आपकी मधुर वाणी आपको जीवन में सब कुछ दिला सकती है। नमस्कार, भाग्य चक्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र और हमारे साथ हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, आपका भाग्य चक्र में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। आज हम पंडित जी से समझेंगे कि जो वस्तुएं खो जाती हैं उनके पीछे कौन से ग्रहों का रोल होता है, कौन से ऐसे लोग हैं जिनकी वस्तुएं ज्यादा खोती हैं, कौन से ऐसे ग्रह हैं जिनकी वजह से ऐसा होता है। इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके साथ ही जानेंगे कि यदि आज आप कोई परीक्षा देने जा रहे हैं, कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं या कोई बड़ी खरीदारी करने जा रहे हैं तो क्या उपाय करके घर से निकलें ताकि आपको लाभ हो। साथ ही आपका राशिफल और लकी नंबर के अनुसार लक तो जानेंगे ही। तो पंडित जी, कार्यक्रम शुरू करें जी। तो सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। आज के पंचांग में क्या है खास, कौन सी तिथि है, कौन सा नक्षत्र है और पंडित जी आज राहु काल का समय कब से कब तक रहे। जी, दिनांक 31 मई 2024 दिन शुक्रवार, तिथि है ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, प्रातः 9:38 तक। नक्षत्र है शतभिषा नक्षत्र, प्रातः 6:14 तक। चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं रात के 11:10 तक। राहु काल का समय प्रातः 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। आज हम पंडित जी से समझेंगे जो वस्तुएं खो जाती हैं, हम कोई सामान लेके आ रहे हैं वो नहीं मिल रहा है, सोना खो जा रहा है, चांदी खो जा रहा है, तो आखिर ज्योतिष से उसका क्या कनेक्शन है। पंडित जी, अक्सर चीजें खो जाती हैं तो लोग पूछते हैं कि कब मिलेगी, एस्ट्रोलॉजर को फोन करते हैं, ज्योतिषी जी से, पंडित जी से पूछते हैं, तो ये ज्योतिष से इनका क्या कनेक्शन है खोई हुई वस्तुओं का। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी चीजें हमेशा खोती रहती हैं, हमेशा गायब होती रहती हैं। आखिर चीजें बार बार खोती कब हैं? चीजों के खोने का ज्योतिष से क्या संबंध है? देखिए, कुंडली का जो 6वां भाव है, जो 11वां भाव है और जो 12वां भाव है, इससे चीजों का नुकसान देखा जाता है। 11वां भाव हालांकि अर्निंग का भी है, लेकिन छठे से छठा होने की वजह से कभी कभी 11वें भाव से भी चीजों का नुकसान होता है। 12वां भाव तो खर्चे का है ही, तो 6वां, 11वां और 12वां भाव ये चीजों के नुकसान के बारे में बताता है। ब्रह्मांड में जब चंद्रमा आपकी राशि से चौथे आता है, 6वें आता है, 8वें आता है या 12वें आता है, तो चीजें खोती हैं या चीजों का नुकसान होता है। आपकी डेली लाइफ में सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है चंद्रमा। इसीलिए चंद्रमा जब ब्रह्मांड में जरा भी आपके लिए गड़बड़ होता है तो चीजों के नुकसान होने की, चीजों के खोने की संभावना बन जाती है। राहु एक ऐसा ग्रह है जो आकस्मिकता पैदा करता है, जीवन में चीजों को अचानक ले आता है। तो अगर राहु और चंद्रमा का संयोग बन जाए ब्रह्मांड में या आपकी कुंडली में, तो राहु का मतलब है कि जो घटना अचानक घट जाए, तो राहु और चंद्रमा का संबंध अगर बनेगा तो चीजें अचानक खो जाएंगी, चीजों के अचानक खोने की संभावना बन जाएगी। और जिस समय चीजें खोती हैं,
अगर उसमें शनि या मंगल का संबंध होता है तो चीजें नहीं मिलती, चीजें खो जाती हैं और तमाम प्रयास करने के बावजूद परमानेंटली चीजें चली जाती हैं और चीजें प्राप्त नहीं होती। लेकिन जब कोई वस्तु खो रही हो, अगर उसमें शुक्र का, बृहस्पति का या शुभ ग्रहों का संबंध बन जाए चीजों के खोते समय, तो चीजें खोती तो जरूर हैं, लेकिन खोने के बाद आम तौर पर मिल जाती हैं। वैसे ऐसा देखा गया है कि आम तौर पर शनिवार को खोई हुई चीजें या तो नहीं मिलती या काफी देर से मिलती हैं। जैसा कि हमारे दर्शक जानते हैं कि शनिवार को जो काम होता है या जो काम किया जाता है वो ज्यादातर लंबे समय तक चलता है। तो अगर कोई वस्तु शनिवार को खोती है तो वो लंबे समय तक गायब रहती है, उसके मिल पाने की संभावना बहुत कम होती है। सबसे पहले बात मेष राशि की। मंगल की ये राशि है। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मेष राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नौकरी में लाभ की स्थिति दिखाई दे रही है। जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा ग्रे। अब बात वृष राशि की। शुक्र की ये राशि है। वृष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? वृषभ राशि, अचानक कोई बड़ा अवसर आपको प्राप्त होगा। खूब सारा मान सम्मान मिलेगा। धन का बड़ा लाभ होता हुआ दिख रहा है। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा फिरोजी। अब बात मिथुन राशि की। बुध की ये राशि है। मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मिथुन राशि, स्वास्थ्य में सुधार के योग बन रहे हैं। कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। पारिवारिक समस्याएं आपकी हल होंगी। माता लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो रंग आज के लिए होगा धानी। अक्सर देखने को मिलता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनकी चीजें लगातार खोती रहती हैं, कोई भी सामान है गुम जाएगा। तो अगर ऐसा हो रहा है तो उन्हें कब सावधान रहना चाहिए कि चीजें उनकी ना खोएं, क्या करना चाहिए? पंडित जी, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके हाथ से चीजें गुमना ही गुमना है, तो इसके पीछे क्या कारण है, उन्हें क्या सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके जीवन में चीजें लगातार खोती हैं। कभी पेन खो गया, कभी रुमाल खो गया, पर्स गायब हो गया, पानी की बोतल भूल गए, यानी चीजें लगातार खोती हैं। महंगी या सस्ती वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन चीजें लगातार खोती हैं और ऐसे लोग चीजों को लेकर के परेशान भी रहते हैं।
तो चीजें लगातार कब खोती हैं और कब चीजों के खोने से सावधान रहना चाहिए। अगर आपकी कुंडली में राहु, केतु या बुध की दशा हो, महादशा हो, अंतरदशा हो या प्रत्यंतर दशा हो, राहु, केतु या बुध की जो दशा है, इसमें चीजों के नुकसान होने की या चीजों के खोने की संभावना बहुत होती है। अगर आपकी कुंडली में राहु की दशा चल रही है, सबसे ज्यादा सतर्क रहिए, क्योंकि इस समय चीजों के गायब होने की या खोने की संभावना बहुत है। अगर आपकी शनि की 7.5 चल रही है या ढैया चल रही है, तो भी चीजें बहुत ज्यादा गायब होती हैं, चीजें बहुत ज्यादा खोती हैं, चीजों के खोने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। तो अगर आपकी शनि की 7.5 चले या शनि की ढैया चले, तो उस समय अपनी वस्तुओं को, अपनी चीजों को, पैसों को ज्यादा संभाल कर रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे में चीजों के खोने की या चीजों के गायब होने की संभावना बहुत होती है। तो शनि की 7.5 या ढैया में चीजें खोती हैं, ध्यान रखें। अगर आपकी राशि वृषभ, कन्या या मकर है, या आपकी राशि कर्क, वृश्चिक या मीन है, यानी अगर आपकी राशि पृथ्वी तत्व की है, वृषभ है, कन्या है, मकर है, या जल तत्व की राशि है, कर्क है, वृश्चिक है या मीन है, तो ऐसी स्थिति में इन राशि वालों के लोगों की चीजें ज्यादा खोती हैं या ज्यादा गायब होती हैं। कारण लापरवाही भी हो सकती है और समय भी हो सकता है, लेकिन इन 6 राशि वालों की चीजें ज्यादा खोती हैं, इसलिए इन 6 राशि वालों को अपनी चीजों का ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। अगर आपका मूलांक यानी आपकी जन्म की तारीख का संबंध 2 से हो, 4 से हो या 8 के अंक से हो, तो इन लोगों की चीजें भी ज्यादा खोती हैं। इन लोगों को भी सतर्क रहना चाहिए कि चीजें ज्यादा ना खोएं। अक्सर छोटी छोटी चीजें और खास तौर से इनके पेपर, इनके डॉक्यूमेंट्स अक्सर गायब हो जाते हैं। इनके पेपर, इनकी चीजें अक्सर सही समय पर नहीं मिल पाती या खो जाती हैं। अब बात कर्क राशि की। चंद्रमा की ये राशि है। कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए? और पंडित जी, इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? कर्क राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, धन हानि से बचाव करें, बड़ों की सलाह लेकर के चलें तो बेहतर होगा। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। अब बात सिंह राशि की। सूर्य की ये राशि है। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए? और पंडित जी, इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नौकरी में आपको लाभ होगा। संपत्ति की समस्याएं आपकी सुलझ जाएंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को
अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब बात कन्या राशि की। बुध की ये राशि है। कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? कन्या राशि, मानसिक समस्याएं हल होंगी, धन की स्थिति में सुधार होगा, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। अब वक्त है आपके सवाल का। यदि आपके मन में भी सवाल है तो अवश्य पूछिए। उसके पहले आपको बता दें कि आगे सक्सेस मंत्र अवश्य देखिएगा, क्योंकि सक्सेस मंत्र में पंडित जी बताने वाले हैं कि यदि आज आप कोई परीक्षा देने जा रहे हैं, कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं, या कोई बड़ी खरीदारी करने जा रहे हैं, तो क्या उपाय करके घर से निकलें ताकि आपको लाभ हो। और साथ ही आगे ऐसा क्यों जरूर देखें, क्योंकि ऐसा क्यों में पंडित जी दैनिक जीवन में काम आने वाली महत्वपूर्ण चीजों के बारे में शास्त्र क्या कहता है ये हमें बताएंगे। और साथ ही आप शुभ मंगल सावधान अवश्य देखिएगा, क्योंकि उसमें हम जानेंगे कि आज का दिन किस राशि वाले के लिए बहुत शुभ होगा और आज किस राशि वाले को बहुत सावधान रहना चाहिए। अब सवाल की बात कर लें। यदि आप सवाल पूछना चाहते हैं तो सबसे पहले जन्म की तारीख, जन्म स्थान, जन्म समय लिखिए और सवाल लिखकर bhagyachakra@aajtak.com में भेज दें। वहां से हम आपके सवाल उठाएंगे और आगे आने वाले कार्यक्रम में शामिल करेंगे। तो पंडित जी, सवालों के पिटारे से पहला सवाल किसका ले रहे हैं? आज का पहला सवाल हमें शीला जी ने लिखा है, और शीला जी हमें देवरिया उत्तर प्रदेश से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 15 नवंबर 1980, 1980। जन्म का समय है दोपहर के 2 बजे और जन्म का स्थान है देवरिया उत्तर प्रदेश। शीला जी लिख रही हैं कि मेरे वैवाहिक जीवन में दिक्कतें बहुत ज्यादा हैं, तो मैं कौन सा उपाय करूं जिससे मेरा वैवाहिक जीवन बेहतर हो। दूसरा प्रश्न पूछ रही हैं कि पिछले कुछ समय से मेरे स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी नहीं है, तो मुझे कौन सा उपाय करना चाहिए। शीला जी, आपकी कुंडली के अनुसार वैवाहिक जीवन को लेके बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके वैवाहिक जीवन में कोई बड़ी समस्या नहीं है, सामान्य तालमेल की समस्या है। छोटी छोटी बातों को लेकर के परेशान मत होइए, चीजें ठीक रहेंगी। और जहां तक स्वास्थ्य का प्रश्न है, अपनी हड्डियों की समस्या का, अपनी आंखों की समस्या का आपको ज्यादा ध्यान रखना है। हालांकि अक्टूबर 2024 के बाद से आपके स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार होना आरंभ हो जाएगा। आप एक ओपल बनवा के पहन लीजिए, लगभग 12 से 14 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल बनवा करके पहन लें और रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। सुबह के समय 108 बार सूर्य मंत्र का जप करें, ओम आदित्याय नमः। अगर ऐसा नियमित रूप से करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि कौन से ग्रहों के प्रभाव से वस्तुएं खो जाती हैं और खोई हुई चीजें कब मिल जाती हैं। पंडित जी, बहुत सारे लोगों के हाथ से चीजें गुम होती हैं और फिर मिल जाती हैं, अचानक कोई लौटा देता है। तो
ऐसा कब होता है कि खोई हुई वस्तुएं मिल जाती हैं? बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी चीजें खोती हैं, लेकिन खोने के बाद मिल जरूर जाती हैं। सामान तो खोता है, सामान्य सी घटना है, किसी का भी सामान खो सकता है, लेकिन बहुत बार बहुत लोगों का ऐसा होता है कि सामान कितना भी खो जाए लेकिन देर सबेर उनको चीजें जरूर मिल जाती हैं। कब होता है ऐसा? जब चीजें सोमवार को या बुधवार को खोती हैं तो उनके मिलने की संभावना बहुत होती है। सोमवार को अगर कोई चीज खोए, बहुत संभावना है कि वो चीज आपको वापस मिल जाएगी, या बुधवार को खोए तब भी उस चीज के वापस मिलने की संभावना बन जाती है। अगर कोई चीज खो जाए और उस चीज के खोने पर आप उसका उपाय कर दें तो भी वो चीज मिल जाती है। चीजों के खोने पर बहुत सारे उपाय किए जाते हैं। रुमाल में सिक्का बांध के रखा जाता है, दूब में गांठ लगा दी जाती है, महिलाएं अपने साड़ी के कोने में गांठ लगा लेती हैं। ऐसे तमाम छोटे छोटे उपाय किए जाते हैं, जिन उपायों को करने से खोई हुई चीजें अक्सर मिल जाती हैं। जब चीजों के खोने पर उपाय कर दिया जाए तो चीजें मिल जाती हैं। जब कोई चीज खो रही हो, खो गई हो, उस समय अगर बृहस्पति बलवान है या बृहस्पति की शुभ दृष्टि है, बृहस्पति का शुभ प्रभाव है, तो ऐसी स्थिति में चीजें खोने के बावजूद जरूर मिल जाती हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि बृहस्पति यानी गुरु किसी भी चीज की मुश्किल को अकेला दूर कर सकता है। तो जब गुरु बलवान हो या गुरु की दृष्टि हो और उस समय अगर चीजें खोएंगी तो चीजों के मिलने की संभावना जरूर होगी। चीजें आपको मिलेंगी जब बृहस्पति का प्रभाव हो। अगर आपकी 7.5 या ढैया उतर रही हो, जब चल रही हो तो चीजें खो जाती हैं, लेकिन जब 7.5 उतरने लगे या जब ढैया उतरने लगे तो लंबे लंबे समय से खोई हुई चीजें आदमी को मिल जाती हैं। 7.5 या ढैया उतरने पर खोई हुई चीजों के मिलने की संभावना बहुत होती है। तो 7.5 या ढैया उतर रही हो, आपकी कई चीजें गायब हुई हों, उस समय ठीक से प्रयास करिए। उतरती हुई 7.5 में या उतरती हुई ढैया में चीजें आपको मिल सकती हैं। जिन लोगों की जन्म की तारीख का संबंध 5 के अंक से हो, 7 से हो या 9 से हो, यानी अगर आपका मूलांक 5 हो, 7 हो या 9 हो, तो आपकी चीजें खोने के बाद जरूर मिल जाती हैं। 5, 7 या 9 वालों के साथ ऐसा देखा गया है कि खोई हुई चीजें थोड़े से प्रयास से इनको जरूर मिल जाती हैं। वैसे तो 5, 7, 9 वालों की चीजें खोती भी कम हैं, लेकिन अगर खोती हैं तो इनको खोने के बाद वस्तुओं के मिलने की संभावना ज्यादा होती है। अब वक्त है ऐसा क्यों जानने का। पंडित जी, ऐसा क्यों कहा जाता है कि मंगलवार को महिलाओं को सुहाग की सामग्री नहीं खरीदना चाहिए? देखिए, मंगलवार का जो दिन होता है वो मंगल ग्रह से संबंधित होता है। मंगल को एक सेपरेटिव प्लेनेट मानते हैं, विच्छेदनकारी ग्रह, उपद्रवी ग्रह मानते हैं, और सामान्यतः ऐसा मानते हैं
कि मंगल का विवाह और वैवाहिक जीवन पर अगर प्रभाव पड़ेगा तो वो प्रभाव अच्छा नहीं होगा। इसीलिए मंगलवार के दिन विवाह से संबंधित वस्तुओं को खरीदना और उनकी शुरुआत करना अच्छा नहीं माना जाता। विवाह के बाद मंगलवार को विदाई करना भी कहीं कहीं पर अच्छा नहीं मानते। तो महिलाओं के लिए बेहतर होगा कि अगर कोई श्रृंगार सामग्री, सिंदूर, बिंदी या चूड़ी खरीदनी हो तो आप बृहस्पतिवार या सबसे बढ़िया होगा शुक्रवार के दिन खरीदें तो बहुत अच्छा रहेगा। अब बात तुला राशि की। शुक्र की ये राशि है। तुला राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? तुला राशि, परिवार की समस्याएं हल होंगी। नौकरी में आपके कुछ बदलाव होगा। निर्णयों में किसी तरह की जल्दबाजी ना करें। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो रंग आज के लिए होगा सफेद। अब बात वृश्चिक राशि की। मंगल की ये राशि है। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। करियर में लापरवाही न करें। वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर सफेद मिठाई का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। अब बात धनु राशि की। बृहस्पति की ये राशि है। धनु राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? धनु राशि, आकस्मिक धन का लाभ हो सकता है। करियर में आपके कुछ बदलाव होगा। कोई महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। आज हम चर्चा कर रहे हैं खोई हुई वस्तुओं के पीछे ज्योतिष का क्या कनेक्शन है, कौन से ग्रह इसमें रोल अदा करते हैं, कुंडली का कौन सा भाव इससे प्रभावित होता है। पंडित जी, कई बार जैसे सोना खो गया, चांदी खो गया, तो जब वस्तुएं खो जाती हैं तो उसके पीछे संकेत क्या होते हैं, क्या शुभ संकेत होते हैं, क्या अशुभ संकेत होते हैं? देखिए, शगुन शास्त्र में या शकुन अपशकुन में ये बताया गया है कि अगर कोई चीज खोती है या अगर आप कोई चीज अचानक पा जाते हैं तो इसका संकेत होता है आने वाले समय के बारे में। ये शुभ अशुभ संकेत देते हैं। तो सामान के खोने का या पाने का क्या संकेत होता है वो भी समझते हैं। चीजों का खोना या चीजों का अचानक मिल जाना ग्रहों की स्थिति के बारे में बताता है। चीजों का खोना भी बताता है कि आपके ग्रहों में क्या अच्छा बुरा है, और चीजों का मिलना भी ग्रहों की स्थिति में बताता है कि आपके लिए क्या अच्छा बुरा है। सोने का खोना यानी गोल्ड का खोना
शुभ नहीं होता। अगर सोना खो जाए तो इसका मतलब है कि आने वाले समय में कोई बड़ी मुश्किल आ सकती है, किसी बड़ी समस्या के लिए तैयार रहें। लेकिन सोने का मिलना शुभ होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सोने का खोना भी बुरा होता है और सोने का मिलना भी बुरा होता है। नहीं, सोने का खोना तो खैर बहुत ही बुरा होता है, लेकिन सोने का मिलना शुभ होता है। अगर आपको गोल्ड अचानक से मिल जाता है, सड़क पे गिरा हुआ मिल गया, कहीं ऐसे ही मिल गया, अगर सोना मिल गया तो जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन, जो परिवर्तन अच्छा होगा, ये आपके जीवन में होने वाला है। अब बात मकर राशि की। शनि की ये राशि है। मकर राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए? और पंडित जी, इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मकर राशि, नौकरी में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, विवाह के मामलों में आपके विलंब होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। अब बात कुंभ राशि की। शनि की ये राशि है। कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए? और पंडित जी, इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? कुंभ राशि, विवाह के मामलों में तेजी आएगी, नौकरी के मामलों में सफलता मिलेगी, किसी मित्र का सहयोग आपको प्राप्त होगा। माता लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो रंग आज के लिए होगा हरा। अब बात मीन राशि की। बृहस्पति की ये राशि है। मीन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए? और पंडित जी, इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मीन राशि, काम का बोझ थोड़ा कम करिए, महत्वपूर्ण काम इस समय मत टालिए और स्वास्थ्य पर आज अपने ध्यान बनाए रखिए। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो रंग होगा आज के लिए आसमानी। अब वक्त है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। लकी नंबर 1 से लेकर लकी नंबर 9 तक के लिए पंडित जी आज क्या है खास? बात करते हैं लकी नंबर की। नंबर 1, आपकी दौड़ भाग आज बढ़ी रहेगी। नंबर 2, अपने स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। नंबर 3, चोट चपेट से बचाव करें। नंबर 4, आपके रुके हुए काम आज पूरे होंगे। नंबर 5, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। नंबर 6, अगर अविवाहित हैं तो विवाह तय हो सकता है। नंबर 7, आपको आज करियर में सफलता मिलेगी। नंबर 8, आपके तमाम रुके हुए काम आज बन जाएंगे। नंबर 9, अपने स्वास्थ्य का ध्यान इस समय आपको बनाए रखना चाहिए। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का। आज भाग्य पहर का समय कितने बजे से कितने बजे तक रहेगा और पंडित जी इस दौरान क्या करना चाहिए?
बात करते हैं भाग्य पहर की। आज भाग्य पहर का शुभ समय है रात के 9 बजे से 10:30 तक। इस समय में माता लक्ष्मी की कपूर से आरती करिएगा। अगर आप शुभ समय में भाग्य पहर में ऐसा करते हैं तो इससे आपकी धन संबंधी समस्याएं हल हो जाएंगी। अब बात सक्सेस मंत्र की। आज के सक्सेस मंत्र में पंडित जी क्या है खास? बात करते हैं सक्सेस मंत्र की। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो दही खाकर घर से जाइएगा, आपको सफलता मिलेगी। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है, चीनी खाकर घर से जाइएगा, आपको सफलता की प्राप्ति होगी। अगर कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो माता लक्ष्मी को गुलाब का फूल अर्पित करिएगा, आपका काम बन जाएगा। अगर आपको चिकित्सा के लिए जाना है तो चंदन का तिलक लगाकर जाइएगा, आप स्वस्थ होंगे। अगर आज कोई बड़ी खरीदारी करनी है, गाड़ी खरीदनी है, जमीन या मकान खरीदना है, तो गुलाबी रुमाल अपने साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब समय हो गया है शुभ मंगल सावधान का। आज का दिन किस राशि वाले के लिए बहुत शुभ होगा और पंडित जी आज किस राशि वाले को बहुत सावधान रहना चाहिए? बात करते हैं शुभ मंगल सावधान की। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा कुंभ राशि के लिए। महत्वपूर्ण काम आपके बन जाएंगे और हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी। आज का दिन मंगलमय होगा कन्या राशि के लोगों के लिए। स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर की स्थिति बेहतर होगी और काम की रुकावट दूर होगी। आज सावधान रहना होगा। वृश्चिक राशि के लोगों को स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, चोट चपेट लग सकती है और धन की समस्या आपको परेशान कर सकती है। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। पंडित जी, आपने भाग्य चक्र में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। देश और दुनिया की बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए आज तक के साथ। भाग्य चक्र में कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। नमस्कार।